मुंबई से ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर रवि राणा आपको इस फुटेज में नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नवनीत और रवि राणा की पुलिस हिरासत को खारिज कर दिया है। मुंबई के बांद्रा कोर्ट ने दोनों को जेल भेजा है। हालांकि सबसे पहले इनका सांता क्रूज थाने लेकर जाकर के मेडिकल टेस्ट होगा, RT-PCR टेस्ट होगा। उसके बाद दोनों को अलग अलग जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। नवनीत राणा मुंबई की भाईखाला जेल में जाएंगी और इसके अलावा रवि राणा मुंबई की आर्थर रोड जेल में भेज दिए जाएंगे। तो राणा दंपति की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कल से बहुत ज्यादा यहां पर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस बीच आने वाले दिन भी राहत भरे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरीके से ये फैसला हुआ है मुंबई में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर के ये पूरा का पूरा बवाल खड़ा हुआ। और देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर राणा दंपति को लेकर के जाया जा रहा है। 5 दिन जेल में ही रहना होगा, कोई भी दूसरा विकल्प इन दोनों के पास फिलहाल नजर नहीं आ रहा। हालांकि इनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई होने वाली है। दोनों को जवाब भी अपना दाखिल करना होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो कोर्ट ने दोनों को 6 मई तक जेल भेजने का आदेश दे दिया है। मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नवनीत राणा ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी और उन्होंने इसके लिए शनिवार सुबह 9 बजे तक वक्त भी दिया था। लेकिन शनिवार को इससे पहले ही शिवसेना के कार्यकर्ता खार स्थित उनके घर पर जमा हो गए, जिसके चलते वो घर से बाहर नहीं निकल पाई थी। और इसके बाद शाम के वक्त मुंबई पुलिस ने उनके पति के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कि आखिर रोका गया बावजूद इसके ऐसा क्यों हुआ, और इस पूरी कार्रवाई को लेकर के, इस पूरे एक्शन को लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर है शिवसेना पर। जिस तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि बहुत बुरे दौर से इस वक्त गुजर रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, बिगड़ चुकी है। सरकार के प्रेशर में आकर के वहां पर सब कुछ पुलिस काम कर रही है। बीजेपी की तरफ से शाना एनसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाना जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के? देखिए, मुझे 2 चीज कहना है। सबसे पहले, जब कोई भी व्यक्ति कहे कि वो हनुमान चालीसा कहीं भी करना चाहे, तो आप उनको ना बोल के एक ढंग से आपने रोका, वो रोके अपने घर पे। इसके बावजूद आपने उनके ऊपर स्लैप किया है ये सेक्शंस कि वो एनमिटी स्प्रेड कर रहे हैं, वो अमन को बिगड़ा रहे हैं। बल्कि शिव सैनिक जो रास्ते पे उतरे, उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल ये उठता है कि कानूनी तौर पे किस प्रावधान से आपने उनको अरेस्ट किया। अब जब आपने अगले FIR दर्ज किया, ये FIR की कोई बात ही नहीं थी कल। तो जब आपको पता है कि कोर्ट आपका समर्थन नहीं करेगा, तो आप दुरुपयोग कर रहे हैं स्टेट मशीनरी का। कहीं ना कहीं बहुत सारे गंभीर सवाल उठते हैं। और मैं नवनीत राणा या हमारे पार्टी नवनीत राणा के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं उनके प्रवक्ता के तौर पे, लेकिन सिर्फ बोल रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति ने बोला और आपने ना कहा, वो अपने घर बैठे, तो इतना बड़ा बवाल कि इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरे प्रदेश में। तो शाना एनसी जी, आपको क्या लगता है कि मुंबई पुलिस सरकार के दबाव में आकर, उनके प्रेशर में आकर के काम कर रही है? देखिए, मैटर सब जुडिस है, कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जनता जानती है, हम सब जानते हैं कि किस व्यक्ति को एक ढंग से कटघरे में आपने बिठाया। एक सांसद होने के बावजूद, एक MLA होने के बावजूद कोई अरेस्ट वारंट नहीं, और कहा कि वो एनमिटी स्प्रेड कर रहे हैं, जब उनका कोई आंदोलन था ही नहीं। उनको कहा गया कि वो आपके घर से आप जो आतंक फैला रहे हैं या कुछ गंभीर काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से कार्रवाई कीजिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं तो फॉल्स चार्जेस इम्प्लीकेट करना, सेडिशन की बात करना, मुझे लगता है दिस इज अ लिटिल लॉन्ग फार-फेच्ड। लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि बीजेपी का ही तरीका हमने अपनाया है। जिस तरीके से बीजेपी उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करती है जो इस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, वैसा ही अब शिवसेना की तरफ से भी किया जा रहा है। तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मानती है जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन।
इस पूरे विवाद में भी हमने पहले शुरुआत से कहा कि अजान हो या हनुमान चालीसा, जो हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है डेसिबल लेवल्स को लेके, उसका प्रावधान और उसके पक्ष में जो किसी ने गलत काम किया तो उनके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो हुआ ही नहीं। तो पता है कौन अपीजमेंट की राजनीति कर रहे हैं, कौन मुद्दे को बढ़ा रहे हैं और कौन लोगों को ला रहे हैं रास्ते पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम्स नाउ भारत से बात की।